welcome my super mathematicians. Welcome to today's session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Midantu. How are you guys? कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया की नहीं? So बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं about associative property of addition and associative properties of multiplication. Okay, so are you guys ready to learn about associative properties? And we will also do questions and quiz too, और homework question तो रहेगा ही. So welcome all the new mathematicians. Let me introduce you. I am Sana Khan, a software engineer and your maths master teacher. So बच्चे लोग, I know that you are not meeting me live these days. I'm not able to meet you guys, but there's a reason behind it. I hope you guys know about it. So very soon I'll come back live also to meet all my lovely mathematicians. I miss you guys so much. Okay बच्चा लोग, चलो आज का ज्ञान शुरू करते हैं एंड सीखते हैं कि associative property of addition क्या होती है एंड कैसे होती है. ठीक है. So what is basically associative property? Suppose you have few balls. Okay, suppose you have 6 balls of blue color, then you have 3 balls of orange color and 4 balls of yellow color. तो पहले मैंने क्या किया, पहले इन balls को ऐड किया, then yellow ball को ऐड किया. बट सिमिलरली मैंने क्या किया, 6 बॉल ऑफ ब्लू कलर्स थी, तो पहले मैंने ऑरेंज और येलो बॉल को ऐड किया और फिर ब्लू बॉल्स को ऐड किया. बट अल्टीमेटली सारी बॉल्स तो एक जगह आनी है ना. एंड दोनों में आपको दोनों जब आप बाद में देखोगे तो आपको 6 ही ब्लू बॉल मिलेगी, चाहे आप ऐसे ऐड करो चाहे आप वैसे ऐड करो. सो बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? टू एसोसिएट मीन्स टू कनेक्ट और ज्वाइन और ग्रुप समथिंग. ठीक है, ग्रुपिंग बताता है association. So according to associative property of addition, sum of 3 or more numbers remain the same regardless of how the numbers are grouped. इसका मतलब क्या हुआ, चलो फिर से समझते हैं. What is the associative property of addition? वो ये बोलता है कि अगर 2 नंबर्स हैं उनको मैं पहले ऐड कर लूँ और फिर तीसरे नंबर को ऐड करूँ, और दूसरे और तीसरे नंबर को पहले ऐड करूँ और फिर बाद में पहले नंबर को ऐड करूँ, तो भी आंसर सेम ही आना है. समझ में आया ना? 6 ब्लू बॉल, 3 ऑरेंज बॉल और 4 येलो बॉल को मैं कैसे भी ऐड करूं, अल्टीमेटली तो मुझे 6 + 4 + 3 13 बॉल ही मिलनी है. और जितनी 6 ब्लू बॉल थी तो 6 ही ब्लू रहेंगी, 3 ऑरेंज थी तो 3 ही ऑरेंज रहेंगी, और 4 येलो थी तो 4 ही ऑरेंज रहेंगी, येलो रहेंगी, है ना. दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ग्रुपिंग पे डिपेंड नहीं करता है कि रिजल्ट क्या होगा जब हम एडिशन कर रहे हैं. पहले ए और बी को ऐड करो, बाद में सी को ऐड करो, तो भी वही आंसर आएगा जो बी और सी को ऐड करने पे एंड देन ए को ऐड करने पे आता था. समझ में आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? चलो और देखते हैं फन फैक्ट्स क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में. कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए या अप्लाई करने के लिए मिनिमम 3 नंबर्स तो होने चाहिए, है ना. क्योंकि ए और बी को, बी और ए को किसी भी और तरीके से ग्रुप नहीं किया जा सकता. ए और बी की ग्रुपिंग कर ली, अब तीसरा कोई है नहीं कि अलग तरीके से मैं ग्रुपिंग करूँ, राइट. ग्रुपिंग 2 नंबर्स की होती है हमेशा. तो मिनिमम हाउ मेनी विल ऑलवेज बी नेसेसरी? 3 और मोर नंबर्स will always be necessary to apply associative property. Similarly, there is also an associative property of multiplication. However, subtraction or division do not follow the associative property. कैसे? एग्जाम्पल लेके सीख लो, बताती हूँ कैसे. ठीक है. Now let me change the color of the pen. Okay. So suppose बच्चों कि हमारा इक्वेशन बन रहा है एग्जाम्पल एक करते हैं 2 - 1 - 1. ठीक है. अब 1 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं. ठीक है. 2 - 1 - 3, तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 2 - 1 1, 1 - 3 - 2. अब अगर मैं ग्रुपिंग बदल दूं, मैं करूं 3 - 1 - 2, तो क्या आंसर आएगा? 3 - 1 2, 2 - 2 0. तो देखो अलग आंसर आया ना. जैसे ही मैंने नंबर्स को थोड़ा सा पोजीशन बदल दी तो आंसर क्या हो गया? अलग आ गया. दैट इज वाई सिमिलरली सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन डू नॉट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने का बहुत आसान तरीका है गाना गा के. कैसे? द सॉन्ग इज लाइक दिस. When adding numbers 3 or more, group it anyway, you will still score. Don't let adding in order be the aim because the sum will just be the
same. That means what? When adding numbers 3 or more, group it anyway, you will still score. Means you will still get the same answer. Don't let adding in order be the aim. यानी कि ऑर्डर में ऐड करना तुम्हारा एम नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन एनी वे द सम विल बी द सेम. है ना अच्छा तरीका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने का. ओके चलो क्वेश्चन करते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 7 + 20 + 33 विल बी इक्वल टू व्हाट. ठीक है, अब इसमें क्या लगानी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगानी है. तो 7 + 20 + 33 विल बी इक्वल टू 7 + डैश + 33. यहाँ कौन है? 7 था, 7 आ गया. 33 था, 33 आ गया. बचा कौन? 20. तो क्या बोल रहा है? a + b + c करो या फिर a + b + c करो. आंसर सेम आना है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है. फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके. अब आप पूछोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कहाँ आता है, हम क्यों पढ़ते हैं? उसका यूज ऐसे क्वेश्चंस में आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 837 और 363 को पहले ऐड करूं rather than 837 और 200 को 8 को ऐड करने से, तो मुझे क्या मिला? 1200. 1200 में 208 ऐड करना आसान है. 8 + 0 8, 0 + 0 0, 2 + 2 4 एंड 1. है कि नहीं? एडिशन आसान हो गया ना. तो हम ग्रुपिंग क्यों बदलते हैं? ताकि हमारा एडिशन आसान हो जाए, ताकि हमें 10, 100, 1000 इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स मिलें. ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा. सिमिलरली इसकी ग्रुपिंग हम किस तरीके से करें कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज मिले, वो ऐसे करेंगे. 1962 की जब 1538 के साथ हमने ग्रुपिंग की तो आंसर आया 3500. सिमिलरली 453 की जब 647 के साथ की तो आंसर आया 1100. फिर अब जब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 4600. एडिशन आसान हो गया ना ग्रुपिंग बदलने से. यही यूज होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का. चलो नेक्स्ट बच्चों, आई वांट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पैक. जो बच्चे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, वेदांतु हैज ब्रॉट अप a pack which gives you everything at just one place. Now what is that everything? That everything includes unlimited live sessions, unlimited recorded sessions, personalized attention from the India's best teachers, along with micro course. साथ में ही मिलेगा. उसमें क्या होता है? subject wise, chapter wise sessions. जो चैप्टर पढ़ना है वो उठा लो, पढ़ाई कर लो. क्रैश कोर्स, पूरा सेशन एक बार में करना है तो क्रैश कोर्स कर लो. टेस्ट सीरीज ले लो प्रैक्टिस करने के लिए, असाइनमेंट्स, देन स्टडी मटेरियल ऑल्सो. और ये सब कुछ सिर्फ एक ही पैक में मिलेगा, अलग अलग बाय नहीं करना है. तो इसको बाय करने के लिए आपको क्या पे करना है? यू हैव टू पे ओनली 2699 रुपीज़ जब आप अप्लाई करते हो SKPRO कोड. अदरवाइज आपको पे करना होता है 4000 रुपीज़. तो अगर आप सना खान के स्टूडेंट हो तो जस्ट पे 2699 एंड लर्न फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर्स. ठीक है बच्चा लोग. चलो नाउ नेक्स्ट लर्न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अभी क्या सीखा था? एडिशन की ग्रुपिंग बदलने से आंसर नहीं बदलता है. अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की ग्रुपिंग बदलने से क्या आंसर बदलता है. लेट्स सी. सो according to associative property of multiplication, a into b into c और a into b into c जो है वो सेम आंसर आता है. कैसे? what is 2 into 2? 4. 4 into 5? 20. Similarly, what is 2 into 5? 10. 10 into 2 is again 20. 4 into 5 is again 20. 20 is equal to 20. That means what? कि हमारा order of multiplication कुछ भी हो, आंसर हमारा सेम ही आना है. पहले a और b को मल्टीप्लाई करें एंड फिर c को करें, या फिर पहले b और c को मल्टीप्लाई करें एंड फिर a को करें, आंसर तो सेम ही आना है. सो मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएट करने का मतलब समझ गए? ग्रुपिंग करना, अलग अलग नंबर्स की ग्रुपिंग करना. दो दो करके हम ग्रुपिंग कर दें तो हमारा आंसर फिर भी सेम आता है, चाहे हम ग्रुपिंग कैसे भी करें. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे देख लो, 5 into 25 into 4 विल बी इक्वल टू 5 into डैश into डैश. 5 इधर था, इधर भी है, 4 था, 4 भी है, बचा कौन? 25. सो दिस इज नथिंग बट a into b into c इज इक्वल्स टू a into
B into C, है ना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। दिस इज योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो ध्यान से सुन लो कैसे करना है। सेम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है ताकि हमें ये पता चल सके कि किन दो नंबर्स को लेने से हमारा आंसर इजीली आ जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन में तो आपको पता है इंटू 10 करना आसान होता है, इंटू 100 करना आसान होता है, इंटू 1000 करना आसान होता है ना। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से मैक्सिमम 0 मिले ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो आपको इसको देखते ही पता चल रहा होगा कि 50 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 100 मिल जाएगा। 100 इंटू 1768 क्या होगा, 176800। इसी तरीके से करना है। शुरू के 3 में करवा रही हूँ, दिस विल बी होमवर्क, जरूर से करना और आंसर बताना, ठीक है। चलो, सो द फर्स्ट वन इज, पहले की ग्रुपिंग हमने कैसे की, 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 क्या होता है 100, 100 इंटू 1768 क्या होगा 176800। सिमिलरली 4 इंटू 166 इंटू 25, अब आपको पता है 25 इंटू 4 क्या होता है 100, तो पहले 4 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर लो, 100 आ गया। 100 इंटू 166 क्या होगा 16600। सिमिलरली 8 इंटू 291 इंटू 125 क्या होता है, 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आता है। 1000 इंटू 291, 291,000, है ना। ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेंगे 10,000, 100, 10,000। जितने ज़्यादा जीरो मिलेंगे उतना मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि किस तरीके से हम ग्रुपिंग करें कि हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखा हमने देखा कि एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, बोथ फॉलो दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग बताना आंसर क्या होगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज शोन इन दिस इक्वेशन, which property of addition is shown in this equation, commutative, associative, distributive या फिर identity, क्या होगा बताओ। अभी पढ़ा है हमने, this is nothing but different grouping। grouping कहाँ आती है, associative property में, so the answer will be option B। next, sum of 27 plus 203 plus 370 is equal to what, कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ग्रुपिंग करने की कोशिश करो कि किस तरीके से ग्रुपिंग करने से हमारा आंसर इजीली आएगा। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है 600, ठीक है। 600 कैसे है, आप ग्रुपिंग करके देखो। 27 को अगर मैं 303 से ऐड करूं तो क्या आएगा, 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 0 प्लस 1 3, तो ये आ गया 230, 230 प्लस 370, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 3 10, 0 कैरी ओवर 1, 600। सो आंसर क्या आया 600, राइट। नेक्स्ट 45 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट, एसोसिएटिव मेथड अप्लाई करो एंड चेक करो किसको मल्टीप्लाई करने से आंसर इजीली आता है, ए बी सी और डी। व्हाट विल बी द आंसर बताओ, बहुत इजी है, राइट। सो द आंसर विल बी all of the above because 45 को पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ देन 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 225 इंटू 4 आएगा। 45 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करूँ देन 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 900 आएगा। 5 इंटू 4 करूँ और फिर 45 करूँ तो 20 इंटू 45 आएगा। सो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट ओनली, राइट। चलो, विच ऑफ दीज इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी और डी, कमेंट करके बताओ। आई विल डेफिनेटली सी कौन कौन बच्चे ध्यान से क्लास सुन रहे थे, बताओ। विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर इलस्ट्रेटिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कौन सा एग्जाम्पल सही है बता दो आंसर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन। ना अब आप बोलोगे कि मैम फर्स्ट ऑप्शन में भी तो अलग अलग ग्रुपिंग की है, पहले 4 5 6 था फिर 5 4 6 हो गया, बट ध्यान से देखोगे तो यहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुपिंग मतलब ब्रैकेट होना जरूरी है ना। मुझे क्या पता कि पहले 4 इंटू 5 करना है या 5 इंटू 6, मल्टीप्लिकेशन तो सेम होता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तभी तो ग्रुपिंग अलग होगी। सो ऑप्शन डी इज द
करेक्ट ऑप्शन. नाउ बच्चा लोग, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क प्लस जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, दैट इज होमवर्क फॉर यू गाइज एंड दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू गाइज. तो होमवर्क ज़रूर से करना, कमेंट करके बताना. मैं डेफिनेटली हर रोज़ देखूंगी कि किसने कितना क्वेश्चन किया है. ठीक है. सो आई मिस यू गाइज अ लॉट. आई होप you guys are also missing me. I will soon come back to you guys and have lots of fun with you guys. Till then, take care and keep loving math. Keep loving our channel. Okay, bacha log. So let's meet soon. Till then, take care. Bye bye.